नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता रंजन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार में। बिहार में जो सियासी सरगर्मी है वो वैसे तो हमेशा ही तेज रहती है, लेकिन इन दिनों और भी ज्यादा वो सरगर्मी जो है बढ़ गई है। या मैं ये कह लूं कि आप पिछले साल से देखिए, जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं 2020 में, उसके बाद से बिहार में जो है राजनीतिक हलचल जो है बहुत तेज हो गई है। और अभी जो फिलहाल मामला चल रहा है, वो लगातार आरजेडी दावे कर रही है कि नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार बिल्कुल बेफिक्र हैं कि उनकी सरकार बनी रहेगी। ऐसा क्यों है? तो ये पूरी कहानी जो है नीतीश कुमार के एक पुड़िया की कहानी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 मार्च 2018 को पटना के ज्ञान भवन में आयुर्वेदिक डॉक्टरों का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो देखते थे कि पिताजी खुद दवा बनाकर लोगों की इलाज किया करते थे और वह खुद चूर्ण को पुड़िया में बनाकर लोगों को दिया करते थे। और जब मैं स्कूल से पढ़कर वापस आता था, शाम को घर आता था, तो मैं भी वो पुड़िया बनाया करता था। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही अच्छी पुड़िया बनाते थे। और अब जो उनके पास पुड़िया है, जो उन्होंने 17 मार्च 2018 को ज्ञान भवन के कार्यक्रम में कहा कि उनके पास अब जो पुड़िया है वो फेंकने पर भी नहीं खुलेगा। तो नीतीश कुमार की ये जो पुड़िया की कहानी है, एक सजे मंझे, एक बहुत ही आप कह लीजिए राजनीति की समझ रखने वाले, परख रखने वाले नीतीश कुमार सत्ता में तो आ गए 2020 में, लेकिन उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर साझा करें, लेकिन मैं यहाँ अपनी राय आपके सामने रखना चाहती हूँ। दरअसल महागठबंधन सरकार के ख्याल में को लगी तगड़ी चोट। जो महागठबंधन सरकार है वो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार नहीं टिकेगी, लेकिन मैं कह रही हूँ नीतीश कुमार की सरकार टिकी ही रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी दुश्मनी अगर किसी से ठान लेते हैं तो उसका नामो निशान तक वो मिटा सकते हैं, उस पर एक आफत सी आ जाती है। यानी नीतीश कुमार की दुश्मनी किसी को भी महंगी पड़ सकती है। और इसका सीधा उदाहरण आप उपेंद्र कुशवाहा से ले सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको दोबारा जेडीयू में आना पड़ा, वो लगातार जो है शिक्षा व्यवस्था सरकार की उसको कोस रहे थे, लेकिन पासा जो है वो ऐसे पलटा, पार्टी जो है ऐसे टूटी कि उनको जेडीयू में आकर वापस विलय करना पड़ा। तो नीतीश कुमार के साथ अगर आप पंगा लेते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एक सीधा एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि ये कहानियां मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। दरअसल नीतीश कुमार से पंगा फिलहाल जो लिया था बीते दिनों, बीते एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तो हम पार्टी के मुखिया जो है जितन राम मांझी और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी, अब इन दोनों ने पंगा ले लिया। लगातार ये बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको लेकर तरह तरह की जो बयानबाजी आ रही थी। उसके बाद नीतीश कुमार सतर्क हो गए और नीतीश कुमार ने सीधा निशाना जाके मारा एलजेपी के ऊपर। एलजेपी को ऐसा तोड़ा कि अब मुकेश सहनी और जितन राम मांझी ये दोनों जो है घबरा गए हैं, सहम गए हैं। देखिए हुआ क्या था पिछले दिनों, जितन राम मांझी जो है उनसे मिलने तेज प्रताप बात कराई लालू प्रसाद यादव से, और इन दोनों में बात हुई तो ये जो ख्याल लोग राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे थे कि जितन राम मांझी जो है वो आरजेडी को सपोर्ट कर नीतीश की सरकार जो है वो गिरा सकते हैं। तो इस तरह के जो ख्याल पकाए जा रहे थे, नीतीश कुमार ने सीधे सीधे सबको ये इशारा कर दिया कि अगर इस तरह के ख्याल रखोगे तो तुम्हारा जो है नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाएगा। अब देखिए कल क्या हुआ। नीतीश कुमार से मिलने के लिए जितन राम मांझी पहुंचे। आखिर नीतीश से उनकी मुलाकात के पीछे मंशा क्या रही होगी, इसको लेकर तमाम तरह के जो है अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। जितन राम मांझी ने तो बीते कुछ दिनों से चुप्पी साध ली है, जब से वो एलजेपी का कांड हुआ है उसके बाद से चुप्पी। मुकेश सहनी ने चुप्पी, लेकिन
जितिन राम मांझी समझ गए थे कि नीतीश कुमार क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान का तख्ता पलट हुआ, रातों रात एलजेपी में सब कुछ बदल सा गया। नीतीश कुमार ने उसमें उनका हाथ कितना है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये एक पूरा गेम कराया गया है, एक पूरी साजिश है। और चिराग पासवान के खुद के अपने चाचा जो है पशुपति कुमार पारस, वो उनके खिलाफ होकर और सत्ता पलट कर देते हैं। तो ये सीधा संकेत दिया गया जितिन राम मांझी को और मुकेश सहनी को, जो कि लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ कुछ कुछ बयान दे रहे थे। तो जितिन राम मांझी का अब आप समीकरण समझिए कि 4 सीट जितिन राम मांझी के पास है और 4 सीट जो है उनकी पार्टी हम के पास है और 4 सीट जो है वीआईपी के पास है। एनडीए की सरकार, मौजूदा सरकार बिहार में है, जिसमें से 125 सीटों में 8 सीटें इन दोनों पार्टियों के पास हैं। और अगर ये 8 सीट पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो बार बार आशंका जताई जा रही थी कि हम और वीआईपी जो है वो अगर नीतीश सरकार से अलग हो गए और आरजेडी से जाकर मिल गए, तो सरकार बिहार की जो है मौजूदा सरकार वो गिर सकती है। लेकिन ये 4 और 4, ये जो गेम था 8 नंबर का, इसको भी नीतीश कुमार ने पलट दिया। अब देखिए मैं आपको ये कैसे कह रही हूँ, अगर राजद के पाले में ये 8 सीट चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है राजद का बहुमत हो जाएगा। लेकिन बिहार के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि सहनी को अपनी वीआईपी की पूरी 4 सीटें और अगर मांझी की 1 सीट भी मिल जाए तो भी सत्ता पलट नहीं सकती, क्योंकि जितिन राम मांझी की जो सीटें हैं, जो 4 सीटें उनकी पार्टी की हैं, उसमें से 3 तो मांझी के खुद के परिवार की हैं। चलिए अगर उनको अलग भी कर दिया जाए तो भी सत्ता नहीं पलट सकती। तो क्या जितिन राम मांझी के दल के जो विधायक हैं या हम पार्टी के जो विधायक, वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं, उनके साथ किसी तरह की बातचीत जदयू ने कर ली, नीतीश कुमार ने कर ली, जिसके कारण नीतीश कुमार बेखौफ होकर ये सोच रहे हैं कि नहीं, उनकी सरकार जो है वो नहीं गिर सकती। और जिसे लेकर जितिन राम मांझी घबरा से गए, मुकेश सहनी घबरा से गए, जितिन राम मांझी को नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाना पड़ा। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर अब कोई भी प्रयास कर ले जितिन राम मांझी या मुकेश सहनी, लेकिन बहुमत एनडीए सरकार के पास ही रहेगी। तो बिहार की राजनीति में एक कहते हैं ना कि मिट्टी में रची बसी है और हर दिन कुछ नया होता है, नया खेल होता है। एलजेपी का खेल हुआ, उसके बाद अब ये खेल जो है आप देखिए, नीतीश कुमार ने एलजेपी के साथ जो हुआ उससे साफ इशारा कर दिया कि अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जिसे लेकर मुकेश सहनी और जितिन राम मांझी जो खुद भी घबरा गए और उनको मिलने जाना पड़ा। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में सरकार बदल सकती है या बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो आपको क्या क्या कमियां यहाँ नजर आती हैं जो सरकार पिछली सरकारें नहीं कर पाई और इस सरकार से आपको उम्मीदें हैं? आप अपनी राय जरूर लिखें।